खबर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ। देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग आज है। चुनाव के लिए थोड़ी देर में शुरू होगी वोटिंग। शाम के 5 बजे तक ही वोटिंग के बाद ही शाम को 6 बजे से मतों की गिनती। तो वोटिंग से बीजेडी, बीआरएस और अकाली दल ने बनाई है वोटिंग से दूरी। एनडीए और विपक्ष के बीच सीधा मुकाबला। सुदर्शन रेड्डी और सीपी राधाकृष्णन के बीच ये सीधा मुकाबला है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि जो वोटिंग है वो थोड़ी ही देर बाद शुरू हो जाएगी। चुनाव के लिए थोड़ी देर बाद शुरू होगी वोटिंग। देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग है। तो कौन बनेगा देश का उपराष्ट्रपति, ये सवाल फिलहाल बरकरार है, लेकिन वोटिंग के बाद ये क्लियर हो जाएगा। कुछ ही देर में ये वोटिंग शुरू होगी। एनडीए और विपक्ष के बीच में ये सीधा मुकाबला है। सुदर्शन रेड्डी और सीपी राधाकृष्णन के बीच ये सीधा मुकाबला है। तो देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि थोड़ी देर में वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और शाम 5 बजे तक वोटिंग के बाद शाम के 6 बजे से मतों की गिनती होगी। वोटिंग से बीजेडी, बीआरएस और अकाली दल ने वोटिंग से दूरी बनाई है। शाम के 6 बजे से मतों की गिनती भी शुरू होगी और देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग है। तो बीजेडी, बीआरएस और अकाली दल ने वोटिंग से दूरी बनाई है। एनडीए और विपक्ष के बीच में सीधा मुकाबला है। सुदर्शन रेड्डी और सीपी राधाकृष्णन के बीच में सीधा मुकाबला। उपराष्ट्रपति पद के लिए आज होने वाले चुनाव में बीजेडी और बीआरएस शामिल नहीं होगी। साथ ही शिरोमणि अकाली दल ने भी वोटिंग में शामिल न होने का ऐलान किया है, जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। चुनाव को लेकर एनडीए ने खास रणनीति बनाई है। चुनाव से एक रात पहले संसद भवन में एनडीए सांसदों की बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल हुए। बैठक में पीएम मोदी ने एनडीए उम्मीदवार की जीत को तय बताया। एनडीए की ओर से मैन टू मैन मार्किंग रणनीति अपनाई जा रही है। आज शाम को ही वोटिंग के बाद चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बाकी तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। तो ये सीधी तस्वीरें। तो इन चुनाव की अगर बात की जाए तो देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए ये वोटिंग है शाम के 5 बजे तक। उसके बाद 6 बजे से मतों की गिनती होगी। तो मतदान में पहले दिल्ली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के आवास और बिहार और झारखंड के एनडीए सांसद एकत्र भी हुए थे और इसके बाद सभी एक साथ वोटिंग के लिए संसद भवन भी पहुंच रहे हैं। तो आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो संसद भवन पहुंचे इन सांसदों में जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और अन्य सांसद भी देखिए शामिल हो रहे हैं। ये तस्वीरें सीधी देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे उपराष्ट्रपति को लेकर ये चुनाव और साथ ही शाम के 5 बजे तक, उसके बाद 6 बजे से मतों की गिनती और ये सीधी तस्वीरें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंचे। सभी सांसद अब एक एक करके यहां पर पहुंच रहे हैं। ये हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो ये वोटिंग प्रक्रिया कुछ सेकंड में शुरू हो जाएगी और आपको बता दें सीधा मुकाबला है सुदर्शन रेड्डी और सीपी राधाकृष्णन के बीच में। तो देश के 15वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए ये वोटिंग और सभी सांसद भी यहां पर पहुंच रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंच चुके हैं।
सुदर्शन रेड्डी और सीपी राधाकृष्णन के बीच ये सीधा मुकाबला। सर कितना आश्वस्त है इस चुनाव को लेकर के सर? 100%। तो जितना एनडीए का नंबर है उससे ज्यादा वोट आएगा। आप लोगों को उम्मीद है कि महागठबंधन के साथियों का भी सहयोग मिलेगा आप लोगों को? हाँ, बहुत सारे लोग महागठबंधन के हैं, वो सहयोग इसमें करने जा रहे हैं। एक सवाल है कि जो वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं एनडीए के, उन्होंने आपको अपना पोलिंग एजेंट बनाया है, इसके बारे में बताइए। सही। क्या फैक्ट है सर? उन्होंने नॉमिनेट किया है पोलिंग एजेंट में 2 लोगों को, मुझे भी एक रखा है। तो जिस प्रेम और स्नेहपूर्ण भाव से हम लोग मिले और उत्साह से वोट देने जा रहे हैं, प्रामाणिक, निर्णायक, प्रभावी जीत होगी, यही कहना चाहते हैं। धन्यवाद। बिहार चुनाव तक यही है? 100% जीत सुनिश्चित है और अब राधाकृष्णन शाम को जीत का जश्न हम सब लोग मनाएंगे और अगले उपराष्ट्रपति के रूप में श्री राधाकृष्णन जी को हम लोग सब लोग देखने का काम। सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया, जितना आइटम था यहाँ, जितना व्यंजन था, उसमें हाजीपुर के केला को। तो इस बात के लिए नित्यानंद जी का बहुत 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 धन्यवाद हम लोग करते हैं। और अभी जिस जीत के बारे में आप लोग पूछ रहे हैं, उसमें कहाँ कोई कंफ्यूजन है। 100% से भी ज़्यादा आश्वस्त हैं, क्योंकि एनडीए के पक्ष में बहुमत है, तो जीत एनडीए की होगी और उपराष्ट्रपति पद पर एनडीए के उम्मीदवार बैठेंगे, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। इससे भी ज्यादा अगर जरूरत आप लोग महसूस कीजिएगा तो इससे भी ज्यादा एकजुटता विधानसभा चुनाव में दिखेगी। उपराष्ट्रपति पद भी जीतेंगे, बिहार भी जीतेंगे। जाइए, चलिए। पर राजनीति नहीं करती, तो उनके जितने महेंद्र कर्मा से लेके जो विद्याचरण शुक्ला मरे, उनके लिए सुदर्शन रेड्डी को तो कभी उनको कैंडिडेट नहीं बनाना चाहिए था। तो प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे थे। यहाँ पर कहना है कि हमारा ही कैंडिडेट यानी कि सीपी राधाकृष्णन ही उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करेंगे। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि जीत एक तरफा होगी और ना सिर्फ राष्ट्रपति को लेकर उन्होंने बयान दिया, बल्कि सीधे तौर पर जो प्रतिक्रियाएं आई। संविधान को बचाना नहीं है। जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं, उन्होंने तेलंगाना में जो काम किया, उस जगह पर रह के आज 8 साल लगा वहां से नक्सलवाद समाप्त करने। तो ये संविधान की रक्षा करे, तो उनको जमीनी धरातल की समस्या से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए तमाम प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। ललन सिंह को भी आपने सुना। ललन सिंह ने भी कहा कि देखिए उन्होंने जो कैंडिडेट उतारा है उसके लिए वो कहते हुए नजर आए हैं। हालांकि आपको बता दें कि शाम के 5 बजे तक ये वोटिंग होगी और 6 बजे की अगर बात की जाए तो मतों की गिनती होगी। और देखिए उससे पहले जो भी विधि है, या फिर ये कहें कि ईश्वर को याद किया जा रहा है, पूजा अर्चना जो भी अपने तरीके से यहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीपी राधाकृष्णन को लेकर। तमाम जो प्रतिक्रियाएं आपने सुनी, जिसमें कहा गया कि ये जीत एक तरफा होगी। और देखिए किस तरीके से प्रार्थना यहाँ पर की गई। उससे पहले तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि जब तस्वीर साफ होगी तो वाकई देश के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में तो ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बात करो भाई, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को जो दावा किया जा रहा है 427 से ज्यादा सांसदों का समर्थन। हालांकि आपको बता दें कि संख्या बल के लिहाज से एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का पलड़ा बहुत भारी है, लेकिन महागठबंधन ने 20 सुदर्शन को
उतारा है मैदान में। तो ऐसे में देखना लाजमी है कि क्या तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। तो देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद के लिए वैचारिक बनाम संख्यात्मक मुकाबले का ये मंच है, कहा जा सकता है। हालांकि सत्तारूढ़ एनडीए को पहले से ही 427 सांसदों का समर्थन हासिल है, जो कि स्पष्ट रूप से बहुमत के आंकड़े से ज्यादा है। हालांकि कुछ दलों ने मतदान से दूरी भी बनाई है। वाईएसआर ने भी दूरी बनाई है, अकाली दल ने भी दूरी बना ली है। तो बीजेडी और 4 सांसदों वाली भारत राष्ट्रीय समिति बीआरएस और अकाली दल ने मतदान प्रक्रिया से दूर रहने का फैसला किया है। तो ऐसे में संख्या बल की अगर हम बात करें तो एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का अगला उपराष्ट्रपति बनना लगभग कहा जा सकता है कि तय माना जा रहा है, चूंकि संख्या बल के लिहाज से अगर देखें तो। लेकिन उनके खिलाफ विपक्षी उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी वैचारिक लड़ाई लड़ने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों पक्षों की तरफ से किस उम्मीदवार को कितना समर्थन हासिल होता है, ये कुछ ही देर बाद पता लगेगा। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं